नमस्कार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, झारखंड की जितनी भी जो फिलहाल में जो राजनीतिक तौर पर लोग उछल बुछल कर रहे हैं, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी और JVKSS। हालांकि JVKSS को तो हमने शुरू से ही आपको उसकी छाया फरती मैंने दिखाते आया हूं कि झारखंड में जिस तरीके से जयराम की जो पार्टी है ये दलाली करेंगे, अर्थात आने वाले समय में ये लोग चोर बनेंगे, ये लोग लुटेरा बनेंगे। ये बात मैं आप सबको फेसबुक की माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुले तौर पर कहा है। और उस वक्त में मैंने ये भी कहा था कि आपका ही अपना व्यक्ति आप पर उंगली उठाएंगे, तब उस वक्त आप क्या करिएगा। आज वो वक्त आ गया है। उस वक्त तो मैं अकेला खड़ा था। जयराम के खिलाफ में बोलने वाला इस झारखंड पर पैदाइश अकेला ही था, वो है विश्राम श्री मुंडा। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आप सबको समझाया, आप सबको बताया था कि जयराम की जो भी सिद्धांत है, जयराम की जो एजेंडा है, वो काहे चौंकाने वाली है। लेकिन ये बात लोगों ने विश्वास नहीं किया, मेरी बातों को समझने के कभी प्रयास नहीं किया। मैंने उस समय में ये कहा था दोस्तों, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये भी कहा था कि आज की तारीख पर भले ही मैं उसके खिलाफ में खड़ा हूँ, आज भी वो वीडियो रिकॉर्डेड है रजप्पा राजभवन के सामने पर। और वो बात मैंने सब कहा था, वो बात मुझे याद है आज भी। आपके पास अगर संविधान है तो मेरे पास इतिहास है। आज वो इतिहास फिर से दोहराए जा रहे हैं वही लोगों के द्वारा। कहना हम ये चाहते हैं, जिस JLKM JVKSS के नाम पर लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, हमारे झारखंड के नौजवानों को, हमारे युवाओं को किस तरह से भटकाने और लटकाने और अटकाने का जो काम कर रहे हैं, इससे संदर्भ में मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। हालांकि इस समय से पूर्व ही मैं उसके बारे में काफ़ी पुष्टि किया हूँ। कभी भी मैंने कहा है कि 2024 में ये जो जयराम महातो CM बनने की जो कहानी बताया जा रहा था, विधायक बनने की जो मनगढ़ंत कहानी ढागोसला सुनाया जा रहा था, लोगों के सामने में ढोल पिटाया जा रहा था, ये एकदम फटा हुआ डोली निकला। मैंने उस वक्त भी ये भी कहा था, डंकी की चोट पर कहा था दोस्तों, कि जयराम महातो की जितनी पार्टी है वो लुटेरे निकलेंगी, चोर लोग निकलेंगे ये लोग। हालांकि ये लोग झारखंड को दिशा दशा अलग करने की जो बात करते हैं, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और उस वक्त भी मैंने कहा था, जो जयराम महातो जो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की सपना को पूरा करने की ढोंग करता है, ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा, मैंने कहा था। और जयराम महातो आज की तारीख पर जितने भी उसके पार्टी हैं, ये लोग चोर निकल रहे हैं, माफिया निकल रहे हैं, लुटेरा निकल रहा है, चंदा इकट्ठा करने वाला निकल रहे हैं। इससे पूर्व भी आप सबने देखा था हमारे राजधानी रांची पर अंगद नायक की मौत पर किस तरह से लोगों ने चंदा उठाया, मौत के नाम पर, जरा सोचिए। हालांकि ये बात लोगों ने जब सोशल मीडिया पर ज़्यादा जब वायरल होने लगती है, तो उसकी खुद को बचाने के लिए रोड में जब चंदे उठाने लगते हैं कैमरे के सामने में, मैंने उस समय भी ये कहा था, जब लोगों की जब आवश्यकता होती है तो कैमरे आ जाती है, कैमरे ऑन, कैमरे में लोग बोलने लगते हैं। जब चंदा जब आ जाती है, पैसा की जब गिनती, हिसाब किताब की करने की जब समय आ जाता है, कैमरा बंद हो जाती है। मैंने उसी समय ही कहा था, पहली बार आज हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आज उसके खिलाफ पर पूरा झारखंड पड़ा हुआ है यार, पूरा झारखंड पड़ा हुआ है। ये देख करके पहली बार हमें अफसोस, खुद को 100% यानी कि 100% मुझे खुद पर विश्वास हो गया है कि विश्राम झूठ नहीं बोलता है। और फिलहाल में जिस तरीका से जो झारखंड की JVKSS के साथ, JLKM के साथ, वो उल्लू फट्टा बनाने वाले पार्टी के साथ जो इस्तीफा दे रहे हैं लोग, उनसे निकल के आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि झारखंड में आखिर होने क्या जा रहा है। उनको ये समझ में आ गया है, जितने भी जो टाइगर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनकी सारी सिद्धांतों को समझ में आ गया है। आज जिस तरीका से बालू माफिया निकालने जा रहे हैं, लोगों के द्वारा पिटाया जा रहा है, जरा सोचिए। जो जनप्रतिनिधि बन के जो सोशल मीडिया में जो झारखंड में जो JLKM के का प्रतिनिधित्व करने वाला, JVKSS का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति बालू माफिया जो निकालता है, गांव के द्वारा पीटा जाता है, जरा सोचिए इस बात पर। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चले जा रही है, ये हमको कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल ये लोग मजा इसलिए आ रहा है
क्योंकि जयराम महतो को हीरो की तरह स्टेज पर एंट्री कराया जाता है, स्टेज पर परफॉर्मेंस कराया जाता है और वहाँ कूद के निकल जाता है। इसमें हीरो की तरह जिस तरीके से जो इंटरटेनमेंट के जो ड्रामा कंपनी लोग जो करते हैं ना, सेम उसी के फार्मूला के आधार पर ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर से मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता हूँ 2024 में भी कभी भी इनकी सरकार कभी नहीं बन पाएगी, अगले 5 साल तक नहीं बन पाएगी। और जिस तरीका से हमारे झारखंड को दिशा दशा बदलने की जो प्रयास कर रहे हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आप जानते हैं? जब झारखंड में भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले जिस तरीका से बोकारो धनबाद से जब लोगों ने आकर के इकट्ठा किया, जिस लोग जयराम महतो को हाथ पकड़ना सिखाया था, आज वो लोग कहाँ दिख रहे हैं? कभी आपको दिख रहा है? कभी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, ये जीवीकेएस जेएलएम के साहब जो पार्टी है ना, ये सिर्फ नाम की हो जाएगी। और ये बेवकूफ़ वाली बात तो ये है, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो जेवीकेएस की जितनी पार्टी है वो संवैधानिक आधार पर तो मान्यता कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इस तरह का बैनर लगा रहे हैं, जो टाइगर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आज क्या लगा रहा है? कैंची लगा दी है, और छोटा मोटा दाढ़ी खटने वाला कैंची छाप दे दिया है। जरा सोचिए, इतना गिर गया है जेवीकेएस पार्टी, इतना गिर गया है जेवीकेएस पार्टी, आज की तारीख पर लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। और कल की तारीख में यही लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि झारखंड की दिशा दशा बदलने वाला कोई दिशा दशा नहीं बदल सकता है ये जेवीकेएस के लोग। इससे आपको दूरी रखना पड़ेगा। और हमारी बातों को सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब फेसबुक के जरिए मैंने आप सबके सामने पहुंचाया है, शेयर किया है। और इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे मुंडा दिसम कटी खुटी में आपको देखने को मिला ना। जयराम की किस तरह से नो एंट्री लगा दिया। आपको क्या लगता है? विश्राम बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। अब मेरा वचन ही मेरे शासन है। जो भी आज तक जिसके खिलाफ मैंने बोला है, वो हमें पारदर्शी तरीका से हम अपने नज़रों के सामने में ये सब दिखाई देता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर सारे दिखाई देता है। उससे पहले भी आपने देखा था जब गीता कोड़ा जब बीजेपी में जब शामिल हो गई, तो उस समय भी मैंने ये भी कहा था कि गीता कोड़ा को अपने राजनीतिक के स्तर पर, राजनीतिक के गलियारों में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख पर आप देखो, जयराम को भी मैंने कहा था कि जयराम महतो से आदिवासियों को सबसे बड़ा खतरा है। बिरसा मुंडा के गांव पर नो एंट्री लगा दिया है। आपको क्या लग रहा है? इन सारे पार्टियों से आपको बच के रहना है और अपने बच्चों को बचाइए। ये बचाओ और बचाने वाली चीज़ें हैं। ये नौजवानों की जितने भी जो भविष्य के साथ बिगाड़ने का काम करते हैं, बिगाड़ते इसलिए हैं क्योंकि हमेशा के लिए इसकी राजनीतिक पार्टी पर जुड़े रहें। अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो जुड़े रहेंगे। और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोराबादी मैदान में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो युवाओं को नामजद के आधार पर कई लोगों पर एफआईआर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि आने वाले युवा उसके ऊपर में कोई किसी तरह की केस चले, मुकदमा चले, जिससे आने वाले युवाओं की भविष्य बर्बाद हो। और बर्बाद होने से क्या होगा कि हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पार्टी से जुड़े रहेंगे। पार्टियों के सिद्धांत, पार्टियों की चाल तो ऐसा ही है। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसे जुड़े रहने व्यक्तियों से, ऐसे बच्चों से आप अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में नेता बनने लायक नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ आप जानते हैं? हम राजधानी रांची पर 3 साल हो चुका हूँ इस राजनीति की गलियारों पर। और राजनीति मैंने उस वीडियो में भी मैंने कहा था, पहले भी मैंने आपको लाइव के माध्यम से मैंने बताते रहता था, वीडियो रिकॉर्डेड भी है, कि मैं राजनीति को सही तरीका से सीखने आया हूँ। हम सीखने इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुंडा जनजाति राजनीति से दूर भागकर आज की तारीख पर 75 साल पीछे घूम रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैं राजधानी रांची पर राजनीति करने आया हूँ, राजनीति सीखने आया हूँ। हालांकि राजनीति सीखते सीखते जिन लोगों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन राजनीति को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मैं इसे ट्राई करने आया हूँ। इसीलिए
जयराम महतो की जो इतिहास, जयराम महतो की जो तस्वीर है, जयराम महतो की जो एंड टाइम आने वाला है, इसको समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर जिस तरीका से उसके साथ में जो उठने बैठने वाले लोग आज की तारीख पर खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जयराम महतो की सही एजेंडा को, जयराम महतो की सिद्धांत को, जयराम महतो की विचारधारा को लोग समझ रहे हैं, हमारे झारखंड पर लोग समझ रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं ये लोग पीछे हट रहे हैं। आज की तारीख पर जिस तरीका से जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर जिस तरीका से जो संजय मेहता की जो इस्तीफा को देख करके हमें कभी अचंभित लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। लोग मतलब जयराम महतो की सिद्धांतों से विचरने का कभी दिल बना लिया है, ये लोग कभी सोच बना रहे हैं। आज की तारीख पर आप अपने युवाओं को, आप अपने बच्चों को बचाइए। ऐसा करने से आपके परिवार कभी नहीं संवारेगी, क्योंकि नेता बनने वाले तो नेता बन जाएंगे, लेकिन जो उसके साथ में जो खड़े होते हैं, तो झंडा ढोने के समय में जो खड़े रहते हैं, ये लोग ऐसा ही लाइफ टाइम करते रहेंगे। अब ज़रा सोचिए इस बात पर और गौर कीजिए। और मैं आप सबको इसीलिए अपील कर रहा हूँ, आप अपने आने वाले बच्चों को ऐसा पार्टी से, ऐसा उठने बैठने वाले लोगों से, ऐसा करने वाले उनके दोस्तों से अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि समय ना बहुत कीमती चीज़ है। आज की तारीख पर जिस तरीका से जो जयराम महतो के साथ 2-3 साल जो घूमने वाले बच्चे आज की तारीख पर कोई भी कंपटीशन फाइट करके दिखाएंगे, अगर आप कोई बोलोगे, कभी नहीं कर पाएगा। और 5 साल 10 साल कंपटीशन को तैयारी करने वाले बच्चे अब फेल करके बैठते हैं, तो जरा सोचिए 2 साल 3 साल राजनीति पार्टी की झंडा ढो करके वो एग्जाम को फाइट करेगा, अगर ऐसा कोई पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस बात के लिए आपको समझ जाना चाहिए, अगर राजनीति पार्टी से मिलने जुलने से बेहतर आप अपनी ज़िंदगी की बच्चों को कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, किसके साथ घूमने फिरने, कहाँ लोग चले जाते हैं, किन किन लोगों से मिलता है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर आपके बच्चे अगर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचाइए, क्योंकि क्या पता आपके बच्चा, आप जो बोलते हैं आपको भी ये लगता है कि यार हमारे भविष्य के लिए है, झारखंड की दिशा दशा के लिए है। भैया झारखंड की दिशा दशा पर परवाह किसी को नहीं, राजनेता के अलावा किसी को नहीं होता है, लेकिन पीसता किसे है आप जानते हैं? आम पब्लिक जो झंडा ढोने वाला पीसता है। आज की तारीख पर दूसरा इतिहास, दूसरा परिभाषा भी मैं आप सबको बता सकता हूँ। जैसे जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी में है, जेएमएम में जितने भी जो लोग पढ़े रहे हैं आज की तारीख पर, उनकी इतिहास अगर आप जानेंगे तो आप रो पड़ेंगे। जो झारखंड की दिशा दशा को बदलने के साथ में जो झारखंड की जितनी भी जो पार्टियां जो स्टार्ट हुई थी, आज की तारीख पर स्टार्ट समय में जो खड़े हुए थे, जो लोग ये सोच करके आया था राजनीति पे कि भाई झारखंड का दिशा दशा बदलेगा, लेकिन आज की तारीख पर 95% लोग बिछड़ गए हैं। वो लोग गरीबी रेखा, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके जो जनरेशन है, वो लोग जी रहे हैं। लेकिन 5% लोग ही हैं राजनीति में जो आज की तारीख पर सत्ता संभाल रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। और ये जयराम महतो की जो मामला है ना, ये 100% सत्य है। JLM, KM, JB के जो भी पार्टियां बना ले, झारखंड लोकतंत्र पार्टी है, ये रामगढ़ की पार्टी है, इतना पक्का जान लो। ये पार्टी आने वाले समय में 2025 में भी ये खुद की सरकार बना ही नहीं पाएगी, खुद के नेता तो ये लोग बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिएगा, ताकि जयराम को, टाइगर को ये समझ में आ जाए कि झारखंड पर कोई बच्चा आया है।